हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर अमलगमेशन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टू ए कंपनी। इसके अंदर हम दो टॉपिक स्टडी करेंगे। एक तो अमलगमेशन दो पार्टनरशिप फॉर्म्स का, दूसरा सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टू ए कंपनी। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, जब दो या उससे ज़्यादा फॉर्म्स मिलके एक नई फॉर्म बनाती हैं। पार्टनरशिप से पार्टनरशिप ही बनती है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं अमलगमेशन। अमलगमेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंपटीशन को अचीव करना, इकोनॉमी अचीव करना कि लार्ज स्केल पे काम करेंगे तो कॉस्ट्स कम आएंगी, एंड टू पूल द रिसोर्सेज फॉर डूइंग बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल। रिसोर्सेज इकट्ठे कर लेंगे, ज़्यादा कर लेंगे और लार्ज स्केल पे बिजनेस करेंगे। हम अकाउंटिंग के टॉपिक से डील करेंगे कि अकाउंटिंग क्या होगी इस केस के अंदर। तो अकाउंटिंग देखेंगे कि पुरानी फॉर्म्स के अंदर दोनों तीनों चारों जितनी भी हैं, पुरानी फॉर्म्स के अंदर क्या क्या काम होंगे और जो नई फॉर्म बनेगी उसके अंदर क्या अकाउंटिंग होगी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, जो भी असेट्स और लायबिलिटीज़ नई फॉर्म लेकर जाएगी उनको रिवैल्यू करेंगे। ठीक है, एक रिवैल्यूएशन होगा कि नई फॉर्म असेट्स और लायबिलिटीज़ को जिस वैल्यू पे टेक ओवर करेगी उसका रिवैल्यूएशन कर उसका वो निकालेंगे हम वैल्यू, और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या आ जाएगा, ओनली द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कोई असेट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगी, घटा रहे हैं तो वो रिवैल्यूएशन में डेबिट होगी। और बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, या ये रिवैल्यूएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, इसका बैलेंस प्रॉफिट या लॉस होगा और इसको ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर देंगे इस प्रॉफिट या लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड स्टेप, हर एक फॉर्म की गुडविल डिटरमाइन करेंगे कि कितनी है म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पे। उसके बाद में क्या करेंगे, वो गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे। मतलब पार्टनर्स को बेनिफिट देंगे उस गुडविल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। कोई पुराना रिजर्व या P&L का बैलेंस है तो वो कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। कोई असेट नई फॉर्म ने नहीं ली है, पुरानी फॉर्म में कोई असेट थी, नई फॉर्म वो असेट नहीं लेकर जा रही है, तो वो कहाँ जाएगी, पार्टनर्स को देंगे या तो सेल कर देंगे उसको। सेल करने से कोई प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो रिवैल्यूएशन में डालेंगे। अगर सेल नहीं करेंगे तो वो पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिमिलरली कोई लायबिलिटी नई फॉर्म नहीं ले रही है तो या तो इसकी पेमेंट कर देंगे, प्रॉफिट या लॉस जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, या फिर क्या करेंगे, इसको कैसे क्लोज करेंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिक्स्थ स्टेप, अगर कोई असेट पार्टनर ने ली है तो एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू असेट। सिमिलरली कोई लायबिलिटी किसी पार्टनर ने ली है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू वन पार्टनर कैपिटल अकाउंट जिसने वो असेट ली है। एट्थ स्टेप, accounts of all those assets and liabilities which has been taken over by new firm should be closed। अब हमने रिवैल्यूएशन के अंदर सिर्फ प्रॉफिट या लॉस के अमाउंट को ट्रांसफ़र किया है, असेट्स या लायबिलिटीज़ का अकाउंट्स कैसे क्लोज करना है, नई फॉर्म का अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। इसी तरह से लायबिलिटीज़ के लिए लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू न्यू फॉर्म, ऐसे करेंगे। असेट्स और लायबिलिटीज़ यहाँ किस वैल्यू पे लिखेंगे, रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर। ठीक है, जो रिवैल्यूएशन के बाद की वैल्यू है वो। इसके बाद में क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स ऑफ ओल्ड फॉर्म शुड ऑल्सो बी ट्रांसफर टू न्यू फॉर्म बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री। देखिए, जो पुरानी फॉर्म के पार्टनर थे वो नई फॉर्म में पार्टनर्स बन जाएंगी तो उनकी कैपिटल नई फॉर्म की कैपिटल बन जाएगी। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू फॉर्म। तो ये 9 स्टेप्स करने हैं हमने हर एक उस फॉर्म के लिए सॉरी जो नई फॉर्म के अंदर अमलगमेट हो रही है। नई फॉर्म की बुक्स में क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगी। फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, जो भी रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स या लायबिलिटीज़ होगी उसके साथ में एंट्री करेंगे।
असेट्स टेकन ओवर टू लायबिलिटीज़ टेकन ओवर, जो असेट्स और लायबिलिटीज़ नई फॉर्म में ट्रांसफ़र हुई हैं सिर्फ वो ही असेट्स और लायबिलिटीज़, और जिस वैल्यू पे ट्रांसफ़र हुई हैं सिर्फ उसी रिवाइज्ड वैल्यू पे, ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब सब कुछ सारे फिगर्स पुरानी फॉर्म से नई फॉर्म पे जा रहे हैं, पुराने वाले सारे अकाउंट्स मैच थे, नए वाले भी एंट्री बिल्कुल मैच होगी, डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट। अब नई फॉर्म ये एंट्री करेगी जितनी भी फॉर्म्स अमलगमेट हुई हैं उनके लिए। 2 फॉर्म्स अमलगमेट हुई है तो ये एंट्री 2 बार होगी, 3 हुई है तो 3 बार होगी। फाइनल बैलेंस शीट बनाते हुए क्या करेंगी, इस फॉर्म का स्टॉक प्लस दूसरी फॉर्म का स्टॉक टोटल करके बैलेंस शीट में लिखेंगी, इस फॉर्म का प्लांट इस फॉर्म का प्लांट टोटल करके बैलेंस शीट में प्लांट इस तरह से लिखेंगे। इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन 1, बैलेंस शीट्स दी हुई हैं हमें 2 फॉर्म्स की, मेसर्स ए एंड बी एंड मेसर्स एक्स एंड वाई। लायबिलिटीज़ हैं, असेट्स हैं, नॉर्मल है सब असेट्स, कैपिटल अकाउंट्स हैं। गुडविल का बैलेंस है ए एंड बी फॉर्म के पास में 8000, एक्स एंड वाई के पास में कुछ नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं, यानी इनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। एक्स और वाई पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। 2 फॉर्म्स डिसाइडेड टू अमलगमेट और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी 1:2:1, 1/6, 2/6, 2/6, 1/6, दैट मीन्स 1:2:1। ये होगी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नई फॉर्म के अंदर। स्टॉक ऑफ ए एंड बी एप्रिशिएटेड, एक्स एंड वाई डेप्रिसिएशन। एप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू बढ़ना, डेप्रिसिएट का मतलब होता है वैल्यू गिरना। तो ए और बी के स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट को, क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक की वैल्यू थी कितनी 10,000, इसका 10% यानी कि ये 1,000 का बेनिफिट हो गया। आप एंट्री कर सकते हैं स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, ये देखिए स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह से एक्स और वाई के स्टॉक की वैल्यू डेप्रिसिएट करनी है, स्टॉक की वैल्यू है 15,000, 10% यानी 1500, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1500। एक्स एंड वाई की बुक्स बाद में बना रखी हैं। एक्स और वाई की इन्वेस्टमेंट्स नई फॉर्म नहीं ले रही है तो वो एक्स और वाई ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर बांटनी है। अब असेट को पार्टनर के अंदर पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 10,000 है, एक्स एंड वाई ले रहे हैं इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन्वेस्टमेंट्स हैं 15,000 की, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1 तो ये लेंगे इन्वेस्टमेंट्स 10 और 5,000 में। एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू इन्वेस्टमेंट्स 15,000। फर्नीचर ऑफ ए एंड बी रीवैल्यूड एट 3,400, एक्स एंड वाई एट 6,500। अब पहले देख लेते हैं पुरानी वैल्यू क्या थी। ए और बी के पुराने फर्नीचर की वैल्यू है 5,000, अब लगा रहे हैं 3400, यानी कि ये लॉस हो गया 1,600 का। रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 1,600, जितना वैल्यू में कमी हुई है उस वैल्यू से, यानी कि लॉस वैल्यू से। एक्स एंड वाई का पुराना स्टॉक है 7,500 का, अब वैल्यू लगा रहे हैं 6500, इन्हें भी लॉस हो रहा है फर्नीचर की वजह से, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर 1,000। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ए एंड बी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 15%, डेप्रिसिएशन यानी लॉस, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000 का है, 20,000 का 15% यानी 3,000, रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी। प्रोविज़न फॉर 5% टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स ऑफ बोथ द फॉर्म्स। दोनों फॉर्म्स ने डेटर्स पे अभी तक कोई प्रोविज़न नहीं बना रखा है, अब कह रहे हैं 5% प्रोविज़न बनाना है, यानी डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, लॉस होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डेटर्स 12,000 का 5% दैट इज़ 600। Goodwill of A and B and X and Y was revalued at 18,000 and 12,000 respectively. New firm was not to retain goodwill in the books. इसमें क्या होगा, पहले तो गुडविल की वैल्यू लगाएंगे ए बी एक्स वाई दोनों के लिए, नई फॉर्म में गुडविल जाएगी भी सही, लेकिन नई फॉर्म गुडविल बुक्स में नहीं मेंटेन करेगी,
तो वो क्या करेगी, गुडविल राइट ऑफ कर देगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल करके। लेकिन फ़िलहाल क्या करें, ए एंड बी की गुडविल की वैल्यू कितनी थी, 8,000, अब बढ़ा के कर दी है 18,000, 10,000 का बेनिफिट। तो ये बेनिफिट एक्चुअली किसका है, पार्टनर्स का है। क्या एंट्री करेंगे आप, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज़ 10,000 को 1:1 के अंदर डिवाइड कर दिया है। इसी तरह से एक्स और वाई की पुरानी गुडविल तो कुछ ही नहीं थी, अब 12,000 है, डिवाइड करेंगे गुडविल टू एक्स टू वाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 2:1 में, यानी 8,000 और 4,000। नई फर्म का नाम लिखा है ए बी एक्स एंड वाई। उनकी नई कैपिटल होगी 1,50,000 जो सभी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। ये हम ए बी एक्स वाई के अकाउंट्स बनाते हुए देखेंगे। अब देखिए हमारे पास जितना भी स्टफ़ था उस हिसाब से हमने जर्नल एंट्रीज़ की हैं ए और बी की फॉर्म के लिए। कुछ एक बाकी हैं जो हमने खुद देखनी है। अब देखो रिवैल्यूएशन में डेबिट कितनी अमाउंट हुई, 5200, क्रेडिट हुई 7200, यानी 3,000 का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट पार्टनर्स बांटेंगे रिवैल्यूएशन टू ए टू बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 के अंदर। जनरल रिजर्व था 7200 का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र होता है। गुडविल वाली एंट्री बता दी है। अब देखो असेट्स जाएंगी, लाइबिलिटीज़ जाएंगी। असेट्स जाने के लिए न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू असेट्स एट रीवैल्यूड प्राइसेस। जो भी प्रॉफिट जोड़ा था, जैसे फर्नीचर की वैल्यू 3400 लगाई थी तो 3400 पे, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम करी थी तो वो कम हुई वैल्यू पे। इसी तरह से जो नई वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ पे हमने इन्हें डालना है। ठीक है, सारी असेट्स ली थी, बैंक अकाउंट भी ले लिया है तो टू बैंक अकाउंट भी कर दिया है। लायबिलिटीज़ के लिए लायबिलिटीज़ डेबिट, प्रोविज़न भी बना था एक, तो प्रोविज़न डेबिट टू न्यू फॉर्म। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स भी कैसे क्लोज करेंगे, कैपिटल्स के जो भी बैलेंसेस होंगे वो ट्रांसफ़र कर देंगे टू मैसर्स ए बी एक्स एंड वाई के अंदर। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मैसर्स ए बी एक्स वाई। अब दोनों के इक्वल शेयर थे तो ये ऐसे ही आएगा। वैसे भी कैसे निकाली कैपिटल अकाउंट, अगर हम बनाते तो ओपनिंग कैपिटल प्लस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट प्लस जनरल रिजर्व में हिस्सा प्लस जो गुडविल के 5,000 कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं। दोनों की कैपिटल सेम थी तो दोनों के 40,100 और 40,100 नई फॉर्म में ये कैपिटल होगी उनकी। इसी तरह से देखिए एक्स एंड वाई ने जर्नल एंट्रीज़ की हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। इनका रिवैल्यूएशन का डेबिट आया 3300, क्रेडिट आया 4500, 1200 का प्रॉफिट 2:1 में बांट दिया। जनरल रिजर्व 2:1 के अंदर बांट दिया। इन्वेस्टमेंट्स डेबिट कर दी क्योंकि नई फॉर्म ने टेक ओवर नहीं की और पुराने पार्टनर्स ही लेंगे पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। गुडविल की वैल्यू गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। असेट्स ट्रांसफ़र की नई फॉर्म को तो न्यू फॉर्म टू असेट्स एट रीवैल्यूड प्राइसेस। ठीक है, लायबिलिटीज़ के लिए लायबिलिटीज़ डेबिट प्रोविज़न डेबिट टू न्यू फॉर्म। बैलेंस ऑटोमेटिकली ही मैच होंगे आपके 13400 माइनस 31,800 98,600। आपको स्टेटमेंट्स ही इस हिसाब से दे रखी होंगी कि बैलेंसेस ऑटोमेटिकली मैच होंगे। अब देखो ये कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस इतने ही आएंगे, कैपिटल जो दे रखी थी प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस जनरल रिजर्व माइनस इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो उनका अकाउंट डेबिट हुआ है प्लस गुडविल, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से हमने वाई की निकाली है। नई फॉर्म के अकाउंट्स बनाएंगे तो क्या करेंगे, नई फॉर्म की पहले तो जो ए और बी फॉर्म से असेट्स ली हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ टू कैपिटल, मैच होंगी डेबिट और क्रेडिट साइड्स। इसी तरह से जो एक्स वाई से लिया है असेट्स डेबिट टू लायबिलिटीज़ टू कैपिटल्स। फिर इन्होंने क्या कहा था कि ये गुडविल को अपनी बुक्स के अंदर नहीं शो करेंगे। टोटल गुडविल कितनी हो गई, 18,000 प्लस 12,000, 30,000 की गुडविल हो गई। बुक्स में नहीं शो करनी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करके राइट ऑफ करेंगे। अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 1:2:1। इस रेशो के अंदर डिवाइड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। उसके बाद में देखो इन्होंने कहा था कि नई फर्म की कैपिटल जो है वो 1,50,000 होगी
और वो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। इसका मतलब 1,50,000 को 1:1 की रेशो में बांटे तो कैपिटल्स होनी चाहिए 25, 50, 50 और 25। फ़िलहाल कैपिटल्स कितनी थी जो पुरानी फॉर्म से नई फॉर्म में आई थी? 40,100, 40,100, 52,400 और 46,200। यहाँ आकर के गुडविल राइट ऑफ हुई -5,000, -10,000, -10 और -5। ए की बची है 35,100, होनी चाहिए 25,000, 10,100 वापस करेंगे। बी की बची है 30,100, होनी चाहिए 50, 19,900 और मंगवाएंगे। इसी तरह से एक्स की 42,400 है और होनी चाहिए 50, तो 7600 और मंगवाएंगे। प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पर वाई की है 41,200, होनी चाहिए 25,000, तो ये वापस देंगे 16,200। एंट्रीज़ क्या करेंगे? जिन्हें वापस देनी है उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जिनसे और मंगवानी है उनके लिए बैंक टू बी टू एक्स। बैलेंस शीट बनाएंगे। असेट्स ए बी एक्स वाई दोनों की लैंड बिल्डिंग जोड़ दी, दोनों का प्लांट मशीनरी जोड़ दिया, दोनों का फर्नीचर जोड़ दिया, दोनों का बीआर जोड़ दिया, दोनों का स्टॉक जोड़ दिया, दोनों के डेटर्स भी जोड़ दिए और दोनों का प्रोविज़न भी जोड़ के डेटर्स में से घटा दिया है। बिल्स पेबल दोनों के जोड़ दिए, क्रेडिटर्स दोनों के जोड़ दिए, कैपिटल्स एडजस्ट कर ली हैं। बैंक बैलेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो बैंक बैलेंस आया होगा एंट्री के थ्रू, ये बैंक बैलेंस, दिस इज़ इट। 2,400 प्लस 3,400, ये कितना हो जाएगा? 5,800 हो गया। ये 5,800 होने के बाद में 19,900 और 7,600 आए थे। 5,500 प्लस 19,900 प्लस 7,600, ये कितना हो जाएगा? आई थिंक 27,500, तो प्लस 27,500। पेमेंट कितनी कर दी है? 10,100 और 16,200, तो पेमेंट हो गई है करीबन 26,300 की। वो आई थिंक हमारे पास 5,800 था, 5,800 था उस टाइम पे। हम इसका बैलेंस निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7,000। तो ये बैंक बैलेंस दिखाया है हमारे फाइनल बैलेंस शीट के अंदर 7,000, यहाँ से आया है ये बैंक बैलेंस। दिस वाज अबाउट अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स 2 और मोर, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनरशिप फॉर्म्स का अमलगमेशन इनटू 1 न्यू फॉर्म। इस तरह से हमने पुरानी फॉर्म में और नई फॉर्म के अंदर अकाउंटिंग करनी है। सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टू ए कंपनी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि वो इस लेक्चर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो बाकी का हम नेक्स्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। टिल देन यू प्रैक्टिस अबाउट इट एंड शेयर योर क्वेरीज विद मी। थैंक यू वेरी मच।